सिद्धार्थ, हम आपका परिचय आपके अपने शब्दों में आपको जानना चाहेंगे। यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, सो आप कैसे अपना परिचय हमसे कराएंगे? नाम आपने मेरा बताई दिया, सिद्धार्थ रंजन बनर्जी मेरा नाम है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा जो एजुकेशन रहा है, मास्टर्स वो मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से किया है। उसके बाद मैंने एमफिल किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल आगरा, जिसको लोग जो है आगरा मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहाँ से। और मैं एक RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं प्रेजेंटली NIVH देहरादून, निपविट देहरादून, पहले उसका नाम NIVH था, अभी मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च में हूँ। तो वहाँ पे मैं अभी लेक्चरर एंड कंसल्टेंट के पोस्ट पे हूँ। मैं वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं अभी वहाँ पे काम करते हुए। आपके व्यक्तिगत रूप से क्या चैलेंजेस रहते हैं एक साइकोलॉजिस्ट होने के, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में? लगता है आपको चैलेंजिंग लगता है ये फील्ड? हाँ, चैलेंजिंग लगता है। मुझे लगता है कि अगर मास्टर्स तक तो फिर भी चीज़ें जो होती हैं समहाउ ईजी होती हैं, लेकिन एमफिल की जो जर्नी है, एमफिल तक पहुँचना, तो वो काफ़ी टफ रहता है। कॉम्पिटिटिव होने की हाँ, वजह मतलब से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको वहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि बैचलर्स मास्टर्स में कम से कम 30-40 सीट्स रहती हैं, एमफिल में 6-7 सीट्स होती हैं। ओह माय और गॉड। आपको उनमें कम्पीट करना पड़ता है। और वहाँ पे जो है, क्योंकि लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे आपको जो कंपटीशन होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश भर से लोग आते हैं देने के लिए। ओके ओके। तो जब मैंने आगरा में एंट्रेंस दिया था, तब मुझे लगता है 300-400 लोग रहे होंगे। ओह माय गॉड। और सीट्स थी 10। तो उन 10 सीट्स में फिर आपको ये है कि 10 की 10 में फिर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है आगे। तो फिर ये है कि वो वाली जो जर्नी है, जो एस्पिरेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी के, वो जो है रिलेट कर पाएंगे कि कितना, क्योंकि इसका नीट की तरह कॉमन एग्जाम नहीं होता है। तो आपको जब जिस इंस्टीट्यूट का फॉर्म आता है उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसका फी पे करना पड़ता है, वहाँ पे आने जाने के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तो वो भागा दौड़ी रहती है, हसल वो होता है। वहाँ पे जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कभी एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो रहा, कभी आप 1-2 नंबर से रह गए, कभी एग्जाम क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू राउंड में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो ये चीज़ रहती है। तो वो बहुत हसल रहता है। और सबका रहता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को देते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टफ रहता है। मतलब आप ये देखिए कि निम्हांस बेंगलोर जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए। और सीट्स जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, बल्कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट्स निम्हांस में है, 22 हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोर देन 20 सीट्स आर देयर। बट उन सीट्स के लिए अगर 3-4-5 हज़ार लोग आ जाएंगे, तो आप सोचिए कितना टफ होगा वो। तो वो वाला एक चैलेंज जो रहता है, वो जो है काफ़ी वहाँ पे आपको सीखने को भी मिलता है। आप अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। पिछले जब आप 1-2 एग्जाम्स देते हो, अब उसके रिजल्ट्स आपके हक में नहीं आते, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरे ये वीकनेस है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो ये चीज़ रहती है। तो आपका मास्टर्स के बाद जो मास्टर्स से कंप्लीट करने के बाद एमफिल में सीट लेने तक का जो हसल है, असली चैलेंज तो मुझे जो लगा पर्सनली, वो वही होता है। तो एक ये चीज़ है। बाकी जो आपका एमफिल की जर्नी है, उसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उसका भी एक अलग हसल है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान अपने दिमाग में चीज़ सोच लेता है कि हाँ, मुझे एमफिल करना है, और वो जब उस सीट को जब ले लेता है, तो मुझे लगता है कि वो 50% तो वो जो है अपने गोल को उसने अचीव कर ही लिया है। बाकी जो चीज़ें तो उसकी मेहनत है, उसकी लगन है। स्किल डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे आपको पेशेंट देखते हो, अभी तक आपने पेशेंट नहीं देखे होते मास्टर्स तक, सब कुछ थियोरेटिकल। वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, पेशेंट्स, उसके साथ एकेडमिक्स मैनेज करो, उसका और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है, आपको वर्कअप करना है, केस कंप्लीट करना है। एक साथ 3-4 केस हो गए, कभी ये हो गया कि आपने किसी को फॉलोअप 3 बजे का दिया, वो 3:30 बजे पहुंच गया, अब आपको दूसरा पेशेंट देखना है 3:45 बजे, अब आप कैसे मैनेज करोगे? वो एक अलग हसल होता है। आपका खाना छूट जाता है कई बार, बट ठीक है, ये जो चैलेंजेस होते हैं, यही जो है रिफाइन कर हमें, रहे हाँ हैं बिल्कुल अच्छे। बिल्कुल, ये जो चीज़ जो होती है आपको जो है टफ बनाती है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी यही बात बोलता हूँ कि आपका जो है 50% तो आपकी जीत तभी होगी जब आप यहाँ पे आ गए। अब बाकी जो है
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना वो अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, क्योंकि ये वाली जो 2 साल की एमफिल की ट्रेनिंग है जो ये आपको सिखाएगी वो आपको आगे पूरी लाइफ टाइम यही पे करेगा आपको। बेसिक्स। हाँ, यही है आपका। इससे पहले जो आपने किया वो तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने 5 साल मेहनत करी। ये सब्जेक्ट चुना साइकोलॉजी, और आप एक साइकोलॉजिस्ट ही क्यों बनना चाहते थे? देखिए, जब मैंने 2014 में अपना 12th किया तो मतलब जैसे मेरा पीसीबी में से मेरा 12th हुआ तो उसके बाद इंसान लेता है पीसीबी कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो एक वो चीज़ थी मेरे साथ। तो फिर वहाँ पे मेरा एक जमशेदपुर में मेरा बीडीएस में सिलेक्शन हो रहा था, ऑलमोस्ट हो गया था, बट मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। फिर कुछ मेरे नोन हैं लोग जो इस प्रोफेशन में थे, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था। और फिर जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो भी साइकेट्रिस्ट थे, तो प्रोफेसर रहे हैं वो रेनपास रांची में। तो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, और जो लोग इस प्रोफेशन से रिलेटेड है वो जानते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो उसके वो फाउंडर डायरेक्टर रहे। इट्स अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। या इट इज़ अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट थे, तो मतलब उस चीज़ का इम्पैक्ट तो फिर पड़ता ही है। तो फिर जब मैंने इस फील्ड को और समझने लगा तब मुझे 12th के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे लगता है मुझे साइकोलॉजी में जाना चाहिए। और फिर मैंने जो है बैचलर्स में एडमिशन लिया साइकोलॉजी में। और फिर बैचलर्स के बाद जब मेरे को सब्जेक्ट मैंने पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट बना, फिर मास्टर्स किया कंप्लीट। फिर वहाँ पे आके पता चला कि अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको एमफिल करना पड़ता है। एमफिल करने के लिए मैंने जो है बहुत अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करी। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आगरा मेंटल हॉस्पिटल का, अभी उसका नाम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल है। ओके। फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ एमफिल में, और उसके बाद मैंने वहाँ से अपना एमफिल कंप्लीट किया और फिर मैं देहरादून आया। तो अभी आपको मजा आ रहा है इस फील्ड में? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। और हम ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेते आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।